और आइए अब आपको तस्वीर दिखा दे दिल्ली से, जहां के अलीपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक ही धंस गया। बारिश के बाद इस फ्लाईओवर पर आज सुबह 6 बजे बड़ा गड्ढा बन गया और हादसे के समय एक ऑटो यहां से गुजर रहा था, उसका अगला हिस्सा गड्ढे में फंस गया। वीडियो में भी नजर आ रहा है किस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा गड्ढा बीच फ्लाईओवर पर बना हुआ है। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर भी घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालातों को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया। नेशनल हाईवे 44 बेहद व्यस्त सड़क है और अगर यहां पर दफ्तर का समय होता है तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह 6 बजे एक बड़ा हिस्सा सड़क का धंस गया, एक बड़ा गड्ढा बन गया। नेशनल हाईवे 44 की घटना बताई जा रही है, व्यस्ततम रोड्स में से एक माना जाता है। और दो तस्वीरें आपके सामने, और इस गड्ढे की वजह से कैसे एक ऑटो का आगे वाला हिस्सा गड्ढे में समाता हुआ नजर आया, फंस गया था। हालांकि इस ऑटो को यहां से हटा लिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर यहां पर दफ्तर का समय होता, गाड़ियां गुजर रही होती तो बड़े हादसे भी यहां पर हो सकते थे इस गड्ढे की वजह से। लगातार देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थितियां हैं, ट्रैफिक लगातार कई घंटों तक लोगों को परेशान भी कर रहा है। और ये एक बड़ा हिस्सा सड़क का धंसा, दिल्ली के अलीपुर फ्लाईओवर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नेशनल हाईवे 44 पर ये बड़ा सा गड्ढा बन गया। हालांकि अब ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और लोगों से लगातार ये भी अपील की जा रही है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ बारिश के चलते लगातार यमुना का भी जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली वासियों की जो परेशानी है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वसुदेव घाट इलाके में पानी ही पानी आ रहा है नजर, और कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी पहुंच गया है। कई जगहों पर पानी घुसने से एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब भारी बारिश के चलते और यमुना के जलस्तर के बढ़ने की वजह से अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका है। कई रास्ते इस वक्त बंद हैं, कई रास्ते क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 207 मीटर के ऊपर ही यमुना नदी बह रही है, जो कि खतरे के निशान से 3 से 4 मीटर ऊपर लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बना हुआ है। यमुना का रौद्र रूप लगातार जारी है और उसका असर वसुदेव घाट पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वसुदेव घाट है और ये कल रात से पानी बढ़ जाने की वजह से लगातार यहाँ पर पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। सैंडबैग लगाए गए हैं, बावजूद इसके सैंडबैग लगाने के बावजूद भी सड़कों पर पानी आ गया है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी है। देखिए, पूरा जो वसुदेव घाट का इलाका है पूरा जलमग्न हो गया है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सड़कों पर है, जो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हालांकि सैंडबैग जो लगाया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी जो देखिए घुटने तक पानी फिलहाल रिंग रोड पर देखने को मिल रहा है। और ये फिलहाल स्थिति सड़क की है, रिंग रोड की है। देखिए, सामने एक ट्रैक्टर खड़ा है, मोटर लगाया गया था लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ, बंद कर दिया गया, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो सड़क पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो डंडे को लेकर निकल रहे हैं कि कहीं पानी ज़्यादा ना हो, कोई सीवर ना खुला हो, चूँकि सीवर भी ओवरफ्लो हो चुका है और कहीं ना कहीं यमुना का पानी भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वसुदेव घाट की तरफ से जो सड़क पर पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया है, जिसका असर रिंग रोड पर देखने को मिलेगा। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद कई मकान जमींदोज हो गए और वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड से पूरा मकान गिर गया है। और इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोगों में काफी दहशत देखने को मिल रही है, डर है। कुल्लू में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण यातायात ठप हो चुका है। कई स्थानों में, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश को अभी तक भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हो चुका है।
राहत मिलती यहाँ के लोगों को फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कुल्लू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए, मलबे में तब्दील हो गए। पटना गया डोभी 4 लेन पर देर रात एक बड़ा हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया। कार में 5 लोग सवार थे। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। ये सभी पटना और आसपास के जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कारोबारी फतुहा से लौट रहे थे। जैसे ही कार सुइया मोड़ के पास पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और ट्रक से जा भिड़ी। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो कार का आगे का हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर नजर आ रहा है और 5 कारोबारियों की इस सड़क हादसे में दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी, कार के परखच्चे उड़ गए। और चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब इस वक्त सैलाबी आपदा से जूझ रहा है, जहां पर पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया और रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे 21 गांव पर सैलाबी संकट का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि पानी का लेवल पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है और वजह है ये पानी, जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। ऐसे में ग्रामीण पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर हैवान बने पति ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे में रस्सियों से जकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया।
ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भटपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यूपी के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। यहां पर एक घर नेग लेने पहुंचे किन्नरों ने परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठकर जंग कर हंगामा काटा। बाबू बाबू किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी। जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। हाँ हम नीच हैं। और ताज नगरी आगरा में वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बनते जा रहे हैं। चोरों ने इस बार भीड़भाड़ वाले इलाके से एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर है कि स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर एक पुल पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है और एक कार सवार ने रात के अंधेरे में इस वीडियो को बनाया। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। रात का अंधेरा है और कार पुल के ऊपर से गुजर रही है। जैसे ही ये पुल के पास पहुंचती है, कार के ड्राइवर को एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट बाघ के ऊपर पड़ती है, वो सड़क को पार करने का इरादा छोड़ देता है और वापस मुड़ जाता है। ये पूरी घटना कार ड्राइवर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। ये घटना है हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र में पड़ने वाले बखुरहा के पुल की। ये इलाका सीतापुर और हरदोई का बॉर्डर भी है। बाघ की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भैंस की चोरी से परेशान युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। काफी समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा जा सका। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि उसकी भैंस चोरी की रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है, जिसकी वजह से वो टावर से कूद रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इस वजह से हम आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस युवक की 31 अगस्त को 2 भैंस चोरी हो गई थी। इसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर ये टावर पर चढ़ गया। गांव वालों ने इसे उतारने की काफी कोशिश की। बाद में पुलिस को आकर भरोसा दिलाना पड़ा कि वो कार्रवाई करेगी, तब जाकर ये युवक टावर से उतरा, लेकिन काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। तो वहीं बाढ़, बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों में कई जगहों पर हाल बेहाल है। लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी है। सबसे बुरे हालात उन लोगों के हैं जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सांबा जिले में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीना मुहाल है। दूर दराज के गांवों से सड़क का संपर्क टूट गया है। उन जगहों पर गाड़ी तो दूर की बात, पैदल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे एक गांव में गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई।
उस इलाके में आई बाढ़ के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। दर्द से कराहती 9 महीने की गर्भवती महिला मदद की आस लगाए इंतजार कर रही थी। जिला के अधिकारियों ने मदद के लिए सेना से संपर्क किया। सेना को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सेना ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। महिला को गांव से चारपाई पर रखकर सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। बारिश और रात के अंधेरे में पैदल चलकर इस चुनौती को पूरा किया। खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर सेना के जवानों ने सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से वो सीधे एक मकान में जा घुसा। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। अगर इस मकान में लोग होते तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि जब ये लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रॉला लखनऊ के पारा इलाके से गुजर रहा था तो इसका ब्रेक फेल हो गया और ये ट्रक पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे एक मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई इको फ्रेंडली चोर देखा है जो घरों से सोने चांदी नहीं बल्कि गमले चुराता है? ऐसा एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। अनोखी चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हरी रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहने एक शख्स आता है और घर के बाहर लगे गमलों में से 2 गमले उठाकर ले जाता है। इस चोर ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जो अपने घरों को सजाने के लिए गमले लगाते हैं और इस तरह के चोर आकर उन गमलों को उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चोरी की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे इको फ्रेंडली चोर बता रहे हैं। वहीं यूपी के हरदोई में एक मां बेटी को रास्ते पर पक्के निर्माण का विरोध करना भारी पड़ गया। गांव की महिलाओं ने मां और बेटी को पूरी तरह से पीट दिया। मां बेटी की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांव की कुछ महिलाएं पीड़ित महिला को जमकर पीट रही हैं, साथ में उसकी बेटी के साथ भी मारपीट करती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला हरदोई के गांव गहिरा का है, जहां एक दबंग परिवार ने रास्ते पर ही पक्का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निर्माण के काम को रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्माण फिर से शुरू हो गया, जिसका विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का लाइव वीडियो आया है सामने। बदमाश को किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। सीन पूरी तरह फिल्मी था। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदमाशों ने रिवर्स गियर लगाया। लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने भी हार नहीं मानी और दनादन एक के बाद एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अपराधी सफेद स्कॉर्पियो पर थे और पुलिस बाइक पर। एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश धरे गए। किस्मत से बच निकलना शायद इसी को कहते हैं। मुठभेड़ साहिबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक तक जाने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वो सभी मौका पाकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल स्थिति बताई जा रही है और नाजुक भी इसकी बनी हुई है।
ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कल पुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोरूम में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये आग जूते चप्पल के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जूते चप्पल का शोरूम टीन शेड में था, जहां से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब शोरूम बंद था। धीरे धीरे धुएं का गुबार बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में पास की 2-3 और दुकानें भी आ गई। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।